आप भी सोच लो, जब मैं किसी को गाली दूंगा, भले वो मेरा स्लेव सही, नौकर सही, ड्राइवर सही, वॉचमैन सही, मेरी पत्नी सही, मेरा बच्चा सही, वो कितना हर्ट होगा। और इसलिए वास्तव में इस कथा का यही प्रसाद है कि हम हर्ट हो जाएं, लेकिन हम हर्ट करें नहीं, हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, इसलिए हंसते हुए निकल जाओ, मुस्कुराते हुए निकल जाओ। जीवन का वो श्रेष्ठतम तत्व हमारे जीवन में प्रकट हो। सौदास ने महर्षि गौतम से श्रेयसे सर्व गुणो वेति ही सर्व संस्कार उच्यते, सारे गुण और संस्कार और श्रेष्ठत्व को उसने प्राप्त कर लिया और भगवान शिव के चिंतन में वो आत्म समाधि में बैठ गया। वो इतना प्रकाशित था कि चारों दिशाएं उससे प्रकाशित थी, लोग उसकी अभ्यर्थना और पूजन करते थे। जब वो समाधि में बैठा था तो एक दिन महर्षि गौतम स्वयं उसके पास आए। लोगों की प्रशंसा और आत्म तेज से उसकी बुद्धि इतनी विकृत हो गई कि उसने अपने गुरु के आने पर भी उठकर खड़े होना उचित न समझा कि अब तो मैं स्वयं तेजस्वी और प्रकाशित हो उठाओ। महर्षि गौतम बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा शिष्य इतना तेजस्वी और प्रकाशित, और वो उसे दूर से ही आशीर्वाद देकर चले गए। बहुत से शिष्य होते हैं जो अपने गुरु का स्वरूप नहीं समझते और न उसका महत्व भी नहीं समझते। अरे हाँ ठीक है, ले ली दीक्षा, आप क्या करना है, हम तो स्वयं प्रसिद्ध हो गए, अब तो हमारी पूर्ण प्रसिद्धि हो गई, अब हमें उनकी क्या जरूरत, अब हमें उसे आवश्यकता नहीं है। वो गुरु को छोड़ के सब जगह घूमाते, केवल नहीं जाते तो गुरु के पास ही नहीं जाते। हुआ ये, महर्षि गौतम चले गए और भगवान शिव त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए। गुरु ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन शिव क्षमा न कर सके कि गुरु का द्रोह करके, साधु का द्रोह करके। और कौन सा देवी देवता है जो हमें आशीष दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, आश्रय दे सकता है। तेने ये बहुत ही अमर्यादित पूर्ण कृत्य किया है, इसलिए जा, तेरा राक्षस योनि में पतन हो जाए, तू भयंकर क्रूरतम असुर बन जाए, राक्षस बन जाए। आंखों से आंसू बहाता हुआ वो अत्यंत रुदन करने लगा। और तब करुणा में महर्षि गौतम उसके पास आए और उन्होंने कहा, तुझसे अपराध हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इस अपराध का पश्चाताप करने का एक ही उपाय है कि तू श्रद्धा पूर्वक श्री राम की कथा सुन। भगवान शिव ने तुझे असुर योनि का शाप तो दिया, लेकिन उन्होंने अवधि निश्चित नहीं की कि कितने दिन तुझे असुर योनि में रहना है। मैं भूत भावन से प्रार्थना करूंगा और तेरा जो ये असुर स्वभाव है यह केवल 10 वर्ष तक तेरे जीवन में रहेगा और राम कथा सुनकर तू उस असुर स्वभाव से मुक्त हो जाएगा।